Assalamualaikum. Hope you all are doing very well. Welcome to CodeNeet, the ultimate hub for the Visual University students to get exam updates, course selection guidance, and study tips that boost your GPA like a pro. मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ इन दोनों की अनाउंसमेंट्स पे। अब इसके इन दोनों की अनाउंसमेंट्स पे बनानी है हमने। CS201 की अनाउंसमेंट पे बन चुकी हैं। अब 302 जो कुछ इन्फॉर्मेशन पीछे रह गई है वो मैं अब यहाँ पे क्लियर कर दूँगी और हम पहले इसके अनाउंसमेंट पे चलते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वेलकम नोट दिया गया, वेलकम टू CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वी वार्मली वेलकम you all to CS302 in the spring 2025 सेशन। ठीक है, वेलकम नोट है, कोर्स ओवरव्यू दिया गया है कि लॉजिक डिज़ाइन टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट दैट इंटेंड टू मेक स्टूडेंट्स फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन सच एज। ठीक हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ें इनमें बताई गई हैं। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, हर चीज़ यहाँ पे इस चीज़ में ये सारे कवर इस कोर्स ओवरव्यू में हमें हमारे आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे उनकी बताया है कि ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर, यू मस्ट विजिट द अनाउंसमेंट सेक्शन। अनाउंसमेंट सेक्शन हमेशा विजिट करना है, कभी भी इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए आपके अनाउंसमेंट है आपने वो लाजमी चेक करनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा सकती हैं। MDP के बारे में बताया गया है कि MDP में आप अपने क्वेश्चन कोई भी हो, आप स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो है ना इंस्ट्रक्टर, उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको विद इन 24 आवर्स आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाता है उसका। आपको ये स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है कि अगर आप कोई भी सोल्यूशन या कोई भी आप चीज़ जैसे आप क्या कहते हैं GDP की आप सोल्यूशन MDP में नहीं दे सकते। ठीक है, GDP आपसे अलग पूछ जाती है, MDP अलग चीज़ है, GDP अलग चीज़ है। GDP आपकी असाइनमेंट टाइप की चीज़ है और MDP आपका क्वेश्चंस के लिए, क्यूरीज सॉल्व करवाने के लिए, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, ग्रेडिंग स्कीम साथ चेक किया करें, उस हिसाब से आपने कोई GDP सारी चीज़ें करनी होती हैं। टेंटेटिवली फॉलो द। अच्छा, अभी हमारे पास जो ग्रेडिंग स्कीम ये है, बाद में चेंज भी हो सकते हैं। असाइनमेंट 10%, GDP वाइवा 5%, क्विज़ेस 5%, मिड टर्म एग्जाम 20% और फाइनल टर्म एग्जाम 60%। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि अगर ये जो सेमेस्टर वर्क है, यानी कि सेमेस्टर वर्क में ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, अगर इसमें आप ओवरऑल 20% नहीं बनता, ठीक है, मिनिमम आपको 20% चाहिए। 20% आसान है गेन करना, 20% आपको चाहिए। अगर वो आपका गेन नहीं होता तो आप फाइनल में अपीयर नहीं हो सकते। फाइनल एग्जाम के लिए मस्ट है कि आपको 20% हो गया। टू क्लियर द कोर्स द स्टूडेंट मस्ट हैव टू। ठीक होगा, दोबारा ये हुई चीज़ है, स्टूडेंट मस्ट को। बाकी ये है कि 7 पॉइंट में हमारे पास ये दिया कि अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो जो एक्टिविटीज़ आपको दी जाएंगी उनको आप ऑनेस्टी के साथ करें और उसको प्रॉपर तरीके से के साथ करें। नेक्स्ट लेक्चर शेड्यूल दिया जाता है, इनका लेक्चर शेड्यूल जो हमें ये लोग देते हैं ये बेस्ट होता है। इसको फॉलो करेंगे तो आपके पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, आप हर चीज़ को कर सकते हो। यहाँ पे लेक्चर शेड्यूल हमें दिया जाता है ना, ये देखिए अभी से लेक्चर हमारे पास हो चुके हैं, अपडेट हो गए, कल से इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद सेशंस होंगे ऑनलाइन, लाइक जूम मीटिंग, स्काइप पे या किसी भी जगह पे आपकी जो होंगे वो सेशन होंगे और वो आपने अपनी जो ईमेल आपने वीडियो में दी हुई है उसके थ्रू ज्वाइन करना है। ठीक है, और अगर आपको हैंडआउट्स बुक्स वगैरह चाहिए तो लिंक्स आप लोग देखेंगे, आपको इन पे हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसमें हम बना लेंगे, हमारे पास ये प्रैक्टिकल कॉल आ जाता है। वेलकम टू CS302P। ठीक है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल। वेलकम नोट दिया गया, कोर्स ओवरव्यू दिया गया कि जो हमने वहाँ पे किया है उसका ही हम लोग प्रैक्टिकल तौर पे हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट लैब कोर्स होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, यानी कि जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है इंडिपेंडेंट ये कोर्स होता है। ठीक है, अलग से होता है। आप वो जो हमें पढ़ाया गया उनको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ये चीज़ में होता है। थिंग्स टू रिमेंबर, वही चीज़ है। एक्टिविटीज़ आप वही करें। MDP के बारे में बात की गई है, यहाँ पे MDP फिर से डिस्कस किया गया है। उसके बाद 16 वीक टोटल 16 लैब एक्सपेरिमेंट डिस्कस, यानी कि 16 वीक्स हमारे पास टोटल इस सेमेस्टर में है, तो इसमें 16 हमारे पास लैब एक्सपेरिमेंट्स होंगे इन कोर्स के। ठीक है, उसके बाद हमें ये PDF फॉर्म में इनको हमें देना होगा, या जिस तरह भी आप लोग बोलेंगे उस हिसाब से हमने से करना होगा। उसके बाद भी नो वीडियोस लेक्चर इन दिस कोर्स। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको CS302 में दोबारा जाके उस टॉपिक को देख और उससे आप कवर करोगे, यानी कि जो उधर आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे वो यहाँ पे आके प्रैक्टिकली करोगे। यहाँ पे आपको कोई वीडियो वगैरह नहीं दी जाएगी, आपको समझने के लिए उनकी वीडियोज़ ही देखनी पड़ेंगी CS302 की। ठीक है, हर वीक लैब सेशन रखे जाएंगे जिनके अंदर आप इंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो और इसके अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, और इनको स्टूडेंट्स को अटेंड करने हैं ये वाले सेशन।
अकॉर्डिंग टू मतलब शेड्यूल आपको वो अटेंड करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद एमटीपी के साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं और उसमें यही बताया गया है कि आपने यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट वर्क के सोल्यूशन क्विज रिलेटेड क्यूरीज कुछ भी आपने एमडीबी में नहीं सर्च कर अपलोड करनी, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग स्कीम अभी दी जाए कि आगे जाके शायद चेंज भी हो जाए। अभी के लिए जो ग्रेडिंग स्कीम है ना टेंटेटिवली जो हमारे पास फॉलो हो रही है वो यही है, सेमेस्टर वर्क असाइनमेंट 25%, क्विज 15%, फाइनल जो होगा 60%, 70% अटेंडेंस। अच्छा ठीक है, जो लैब क्विजेस वगैरह होंगे ना हमारे पास, ये ग्रेडेड बेशक से ना हो लेकिन इसकी 70% अटेंडेंस लाजमी होती है ताकि आप फाइनल में बैठ सके, ठीक है। वी विल कंडक्ट वीकली लैब अटेंडेंस क्विज तो लैब क्विजेस होंगी, इनमें आपकी 70% अटेंडेंस होगी तो आप फाइनल में बैठ सकते हो, अलाउ हो फाइनल में, वरना आप अलाउ नहीं हो फाइनल में जाने के लिए। उसके बाद ओवरऑल आपके पास 20% होना चाहिए, मतलब ये इसका अलग 70% होगा, क्या कहते हैं लैब क्विज़ेस का, और ओवरऑल जो सेमेस्टर वर्क है उसका 20% आपके पास अलग होगा, तो आप जाके पेपर दे सकते हो। मिड्स आपके होते नहीं है प्रैक्टिकल में, ठीक है। उसके बाद यही है कि अपनी पोस्ट पे आप लोग जो एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी वो आपने करनी है। उसके बाद बस यही है, वर्चुअल लैब टू आस्क, ठीक हो गया। अगर लैब के अकॉर्डिंग आपको कोई इशू है तो वर्चुअल लैब का पार्ट बने, उसमें आपको हेल्प काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, और बस यही चीज़ है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर। इंपॉर्टेंट बात सब अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि सबकी ही मदद हो सके, सबकी हेल्प हो सके। और अगर फ्यूचर में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमसे डिमांड कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दे दी जाएगी। और काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक वीडियो, प्रेस द बेल का आइकन ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। ताकि अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रहें, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे।